असुरों का महाराजा, लंकाधिपति, मुझे रावण कहते हैं। रावण को इस तरह से सीरियल में आपने बहुत बार देखा होगा और रावण हो सकता है आपके लिए एक विलन हो, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहां रावण को भगवान माना जाता है और रावण के मंदिर भी हैं। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां रावण की पूजा होती है। रावण से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि रावण कौन था, कैसे बना वो इतना शक्तिशाली कि उसके वध के लिए स्वयं विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा, और क्यों शिव ने दिया रावण को रावण नाम। लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, लोभ और बुराई का प्रतीक मानते हैं। रावण में कितना ही राक्षस स्वभाव क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ ऐसे गुण भी हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। रावण में अवगुणों की अपेक्षा गुण अधिक थे। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और रावण भगवान भोले शंकर का अनन्य भक्त था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों और कई गुण विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, लेकिन भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जय विजय ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने के लिए कहा। उसके बाद ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता को कम करते हुए कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक शर्त यह भी थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों ही उनको मरना अनिवार्य होगा। ये श्राप लंकापति दशानंद रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। पृथ्वी की पवित्रता को बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्यकश्यपु भी शक्तिशाली था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध होने के बाद वो विष्णु विरोधी हो गया और अपने विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का भी वध किया। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो ये दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। रावण के पिता जाने माने ऋषि थे। उनका नाम विश्रवा था। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी एल्बिडा के गर्भ से कुबेर पैदा हुए, जबकि दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सूर्पनखा का जन्म हुआ। ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी राक्षस कुल से थी, जहां एक और कुबेर ऐश्वर्य और धन दौलत का स्वामी था, वहीं रावण और उसके भाई बहन बहुत दरिद्रता के शिकार थे। इसके बाद रावण ने तप किया, कई तरह की शक्तियां हासिल की। उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया। बाद में हालात ऐसे बने कि रावण ने हमला करके कुबेर से सोने की नगरी लंका भी छीन ली। कुबेर को वहां से भागना पड़ा। पुराण ये कहते हैं कि कुबेर से भी पहले माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 राक्षसों ने लंकापुरी बसाई थी। फिर माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया। रावण की माँ कैकसी इन्हीं 3 राक्षसों में एक सुमाली की बेटी थी। नाना सुमाली के उकसाने पर रावण ने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध की ठानी। रावण ने पहले तो तप किया और फिर जंगलों में रहते हुए एक मजबूत सेना तैयार की। रावण ने जब सेना के साथ कुबेर की वैभवशाली नगरी पर हमला किया तो यह हमला इतना तीव्र था कि कुबेर और उसकी सेना संभाल नहीं सकी। उसे वहां से अपने परिवार के साथ जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद रावण ने उसकी सारी संपत्ति और लंका को हथिया लिया। कुबेर को परास्त करने के बाद रावण पुष्पक विमान लेकर अपनी लंका की ओर जा रहा था तो यह विमान कैलाश पर्वत के सामने जाकर रुक जाता है। जब रावण ने उस पर्वत को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया तो नंदी जी ने उसे ऐसा करने से रोका। नंदी जी की बात को नकारते हुए रावण कैलाश पर्वत को खिसका ही रहा होता है, तभी भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे को पर्वत के ऊपर रख देते हैं, जिस कारण पर्वत के नीचे रावण के हाथ कुचल जाते हैं। दर्द के कारण दशानंद इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि उसका नाम रावण पड़ जाता है। लंकापति रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, लेकिन उसकी कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। इस पर रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी को अर्पण कर दिया, लेकिन उसका सर फिर से जुड़ गया। एक एक करके रावण ने 10 बार अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर 10 बार जुड़ गया। उनकी तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न
प्रसन्न हो गए और रावण को वरदान दिया कि उनका वध तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई उनकी नाभि पर प्रहार न करे। इसके साथ ही शिव जी ने रावण को 10 सिरों का भी वरदान दिया। इस तरह रावण के 10 सिर हो गए और उनका नाम दशानन पड़ गया। आज से हजारों साल पहले लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। रावण के वध के बाद उसके मृत शरीर को उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया, लेकिन रावण का अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं, इसको लेकर कई लोगों में मतभेद हैं। कुछ लोग बताते हैं कि आज भी श्रीलंका के जंगलों में रावण की मम्मी रखी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। तो वहीं श्रीलंका की सरकार और वहां के लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद मानते हैं। बताया जाता है कि श्रीलंका के रागला के जंगलों में रावण का शव मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। रागला के जंगलों में 8000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है जहां रावण ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नाग कुल के लोगों का यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव को रावण का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ एक मंदिर लंका के राजा को समर्पित है। ये मंदिर रावण के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। रावण को इस क्षेत्र में एक भगवान के रूप में माना जाता है और यहाँ रावण के पुतले जलाकर दशहरा नहीं मनाया जाता। नवरात्रि के 9 दिन बिसरक के कस्बे में मातम का समय होता है। मंदिर को भगवान राम में विश्वास करने वाले लोगों के क्रोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन रावण के भक्तों ने मंदिर की रक्षा करने के लिए उनसे कई बार लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और साउथ इंडिया के कई हिस्सों में रावण के अलग अलग मंदिर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।